एरिया टॉपिक चल रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल एरिया ऑफ 64 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ ए चेस बोर्ड इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयर इज ए 3 सेंटीमीटर वाइड बॉर्डर अराउंड द चेस बोर्ड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द चेस बोर्ड? कोई बात नहीं, दोबारा कर लो। द टोटल एरिया ऑफ 64 small squares of a chessboard is 400 centimeter square. There is a 3 centimeter wide border around the chessboards. बाहर की तरफ 3 centimeter चौड़ा border है. What is the length of each side of the chessboard? चेस बोर्ड, चेस खेलते हैं ना गेम, हाँ उसके 64 होते हैं ना, 8 by 8 का। यस, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है टोटल का, 64 स्मॉल स्क्वायर्स का। उसका स्क्वायर रूट ले लो, 20 आ गया ना, तो 3 सेंटीमीटर इधर और 3 सेंटीमीटर उधर, 6 सेंटीमीटर ऐड हो गए। अब आ गया, हाँ अब आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ and the length of its diagonal is 9 square root 5 meters. Find the perimeter of the plot. Perimeter निकालना है आपने। कैसे? आपने 9 तक तो ठीक पहुंचे थे, 9 ब्रेड था, लेंथ कितनी हो गई? हाँ ठीक है, अब पेरीमीटर निकाल लो। नहीं बेटा, आपका x9 आया, वहां तक तो ठीक किया आपने, आपने x मान लिया ब्रेड को। हाँ ठीक है, x9 आ गया ना, तो वो ब्रेड हमने x सपोज करी थी। हाँ हाँ, x लेंथ हो, x ब्रेड है तो लेंथ 2x हो गई, और दोनों का ये पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ, 2 इंटू 18 प्लस 9, 54 आएगा। अब ठीक आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द कॉस्ट ऑफ carpeting a room 15 meter long with a carpet 75 centimeter wide at 90 paise per meter is rupees 108. Find the width of the room. रूम की लेंथ है 15 मीटर, उसमें कारपेट लगाना है जो कि 75 सेंटीमीटर चौड़ा है, और उसका खर्चा आ रहा है 90 पैसे पर मीटर के हिसाब से 108 रुपये। 75 सेंटीमीटर चौड़ा कारपेट है। हाँ, इसमें रूम की हमें लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ फाइंड करनी है, पेरीमीटर नहीं दिया आपको। क्या क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ रूम दी हुई है, ब्रेड्थ फाइंड करनी है। उसके अंदर कारपेट बिछाया जाएगा जो कि 75 सेंटीमीटर चौड़ा है, और उसका जो कॉस्ट पड़ रही है 90 पैसे पर मीटर के हिसाब से 108 रुपीज। तो यहाँ से आप लेंथ निकाल लो ना कारपेट की, फिर कारपेट का एरिया और रूम के एरिया से इक्वल होगा। ब्रेड्थ थोड़ी, हाँ ब्रेड्थ ऑफ रूम नहीं, 5 तो नहीं आ रहा, थोड़ा सा कहीं गलती आपकी, मिस्टेक हुई। हाँ 6 ठीक है। रूम का एरिया और कारपेट का एरिया सेम है। पहले आप कॉस्ट के हिसाब से लेंथ फाइंड कर लो, वो मीटर की है कॉस्ट, और 75 सेंटीमीटर चौड़ा है, ये दोनों का एरिया सेम। आप क्या कर रहे हो बेटा? आप देखो रूम का जो एरिया है 15 इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ को x मान लो, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कारपेट। अब कारपेट का एरिया कैसे निकलेगा? जब हमें कारपेट की लेंथ भी पता होगी, क्योंकि कारपेट की हमें ब्रेड्थ पता है, लेकिन कारपेट जो है जैसे थान में से कपड़ा लेते हैं, ऐसे कारपेट लंबा पीस है, ठीक है। तो 90 पैसे पर मीटर के हिसाब से 108 रुपीज का खर्चा आता है कारपेट का। तो 108 पैसे बना लो इसके, उसको आगे 2 जीरोस लग जाएंगी, उसको 90 से डिवाइड कर दो, जितना आया उतने मीटर ये कारपेट की लंबाई है। फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, या सेंटीमीटर को ही मीटर में कर लो, 75/100, तो 75/100 इंटू जो भी आया वो, दैट इज इक्वल टू 15 इंटू ब्रेड्थ। अब ब्रेड्थ निकालो, जो आएगा उससे 15 को डिवाइड कर दो। अब करो आप, फिर कितना आया? चलो आप मेरे साथ साथ करो। टोटल कॉस्ट है 108 रुपीज, ठीक है। उसकी कॉस्ट क्या है? 90 पैसे पर मीटर, तो 90 पैसे के रुपीस बना लो, 90/100 रुपीस हो गए पर मीटर के। अब लेंथ ऑफ द कारपेट 108 को डिवाइड कर दो 90/100 से, तो 108 इंटू 100/90 किया तो 120 मीटर ये लेंथ ऑफ द कारपेट आ गया। अब ब्रेड्थ हमें 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 75/100 ये आ गया, कटिंग करके 25 के टेबल से 3/4 मीटर, ये ब्रेड्थ आ गई। तो एरिया ऑफ कारपेट कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 120 इंटू 3/4। इसकी कटिंग करके आया 430 और 30 इंटू 3 90 मीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ द रूम जो है वो एरिया ऑफ कारपेट के इक्वल होगा ना,
90 मीटर स्क्वायर आ गया। लेंथ दी हुई है 15, इसका एरिया का फॉर्मूला रूम का होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 15 इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 90। तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 90 अपॉन 15, ये आ गया हमारा 6। अब समझ आया सिंपल? अच्छा, अब दोबारा सुनो ध्यान से। हमें क्या, हाँ नहीं बेटा, हमें मेरी बात सुनो, जब हम कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो 1 मीटर की कॉस्ट इतनी ऐसे करके मिलता है ना हमें, तो चौड़ाई तो नहीं देखी जाती। कोई कपड़ा चौड़ा होता है, कोई कम चौड़ा, कोई ज्यादा चौड़ा, रेट उसका लेंथ के मीटर जो होता है उससे नापा जाता है। कभी लिया आप लोगों ने? हाँ, ऐसे कारपेट की जो है वो लेंथ निकालनी है, मीटर के हिसाब से कॉस्ट होती है, उसमें इंक्लूडेड होता है, लेकिन कंसिडर जो है वो मीटर। हम जब कपड़ा लेते हैं ना, मैं अब आपको बता दूं, जब हम कपड़ा, आजकल तो एक्चुअली आपको इसलिए भी नहीं पता होगा, एक तो आजकल वैसे भी रेडीमेड का ही जमाना आ गया है ना। तो वैसे अगर हम थान में से कपड़ा, थान पता है ना, एक पूरा रोल, रोल जैसे कपड़े को ना एक डंडे के ऊपर रोल 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 करके रोल बना देते हैं। जब हम कोई कपड़ा पसंद करते हैं कि हाँ हमें ये कपड़ा चाहिए, मान लो हमने अपना सूट बनवाना है, कोई शर्ट बनवानी है, तो हम उसको कहते हैं हाँ भी 2 मीटर हमें कपड़ा चाहिए। 2 मीटर वो लेंथ में नाप के देता है। ये आपको पता है कि कितना एरिया है, और उस हिसाब से हमें अगर चौड़ाई उसकी इतनी है तो हमें कितने मीटर कपड़ा चाहिए, ये हम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें इतना मीटर चाहिए। तो वो जो शॉपकीपर देता है हमें, वो उसके पास एक बड़ा सा मीटर होता है उसका, स्टील का बना हुआ, वो उससे नापता है उसको, 1 मीटर हो गया, उसको ही लंबाई नापता है और वो हमें दे देता है। ठीक है। हाँ, वो रेट जो है वो एरिया का ही होता है, लेकिन वो नापते जो है वो मीटर्स में है। तो अब हमें यहाँ से उस चौड़ाई मिल गई। चौड़ाई तो उन्होंने दी हुई है 75 सेंटीमीटर, तो हम लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तभी एरिया पता चलेगा ना। और ये जो रेट है ना, ये 90 पैसे पर मीटर स्क्वायर नहीं है, पर मीटर है। हाँ, फिर आप एरिया का लगाते हैं। ठीक है, अगर मीटर स्क्वायर का होता है इसका मतलब वो कंसिडर्ड है। हाँ, जैसे ना जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन भी करवाते हैं ना, बिल्डिंग बनवाते हैं, तो वो स्क्वायर फुट बोलता है, स्क्वायर फुट का मेरा इतना रेट है। जैसे हम स्टोन वर्क करवाते हैं, टाइल्स लगवाते हैं, पत्थर लगवाते हैं फर्श पे या सीढ़ियों पे या कहीं पे भी, या दीवारों पे, अगर हम पत्थर लगवाते हैं उसका पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से वो चार्जेस लेता है, लेबर लेता है। तो वो हमें भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना एरिया हुआ और किस हिसाब से इसने, तो वो टोटल एरिया जो ये एस्टिमेट देते हैं वो एरिया निकालते हैं, उनको तो टोटल एरिया का रेट देना होता है। ये जो है कारपेट, इसमें मीटर्स के हिसाब से इसने जो रेट दिया ये मीटर के हिसाब से, तो मीटर से हमें सिर्फ लेंथ पता चलेगी कि कितना लंबा थान में से कितना लंबा कारपेट उन्होंने कटवाया। ठीक है, फिर हमें एरिया कंपेयर इसलिए करना है कि रूम साइज का एरिया उसने कितने में कवर हुआ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कारपेट के कितनी स्टेप्स लगेंगी कि वो पूरा रूम कवर हो जाए, कितनी हमने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन एरिया तो सेम चाहिए ना पूरा कवर करने के लिए, जितना रूम का एरिया उतनी एरिया का कारपेट भी। अब समझ आ गई? तो ऐसे केस में आप ये ध्यान दोगे, अगर पर स्क्वायर मीटर होता है दैट मीन्स एरिया बीच में इंक्लूड हो गया, और अगर ये मीटर का है तो इसका मतलब सिर्फ लेंथ की बात हो रही है, उन्होंने ब्रेड्थ पहले ही मेंशन की हुई थी, है ना। अच्छा, अब आप क्वेश्चन समझ लो, सिंपी को क्लियर नहीं हुआ ये, मैं दोबारा समझा देती हूँ। हमारे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 15 मीटर लॉन्ग रूम है, हमें चौड़ाई नहीं पता, सिर्फ लंबाई पता है रूम की, और जो कारपेट है उसकी चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें लंबाई नहीं पता कारपेट की भी, कितना लंबा हमें पीस चाहिए। तो उसके लिए हमें ये पता है कि कितना खर्चा आया, टोटल खर्चा आया 108 रुपीज, और 1 मीटर लंबा कारपेट जो है वो 90 पैसे का आता है। तो वहां से हमने टोटल कॉस्ट में से टोटल कॉस्ट को 90 से डिवाइड कर दिया, तो हमें उसकी लंबाई पता चल गई। लंबाई कितनी आई थी? 120 मीटर। अब 120 मीटर है और चौड़ाई जो है वो सेंटीमीटर्स में है, 75 सेंटीमीटर। तो कारपेट का एरिया इज इक्वल टू रूम का एरिया, है ना। तो कारपेट का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 120 इंटू 75 अपॉन 100 कर देंगे, उसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा रूम भी मीटर्स में है, कारपेट की लंबाई भी मीटर में है, तो हम चौड़ाई को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया 120 इंटू 75 अपॉन 100। तो दिस इज इक्वल टू, अब रूम की लेंथ कितनी है?
15 मीटर और ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है, ब्रेड्थ को x ले लो 15 इंटू एक्स, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 120 इंटू 75/100 इज इक्वल टू ये 15 इंटू ब्रेड। बस यहाँ से ब्रेड निकाल लो। अब समझ आ गया सिंपली? अब समझ आया बेटा? कोई डाउट है तो क्लियर कर लो साथ में। ओके, इस क्वेश्चन को कर लो पहले आप, अनमोल आप भी कर लो 2 बार, एक बार आप कर लो। हाँ आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ 4 walls of a room is 216 meters square. The breadth and height of the room are 8 meter and 6 meter respectively. Find the length of the room. I repeat the question. The area of 4 walls of a room is 216 meters square. Breadth and height of the room are 8 meter and 6 meter respectively. Find the length of the room. Yes. Yes. Next question karo. A man walked 20 meters to cross a rectangular field diagonally. If the length of the field is 16 meters, find the breadth of the field. 20 meters. बताती हूँ. Yes. Next question karo. Find the length of the longest pole that can be laid across the floor of a rectangular room, 12 meter in length and 5 meter in breadth. Okay. कैसे? एल और बी तो दिए ही नहीं हुए। हमारा क्वेश्चन ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। अ मैन वॉक 20 मीटर्स टू क्रॉस ए 20 मीटर टू क्रॉस ए, क्या बेटा क्वेश्चन तो सुनो ध्यान से। अ मैन वॉक 20 meters to cross a rectangular field diagonally. If the okay, okay. Find the length of the longest pole that can be laid across the floor of a rectangular room, 12 meter in length and 5 meter in breadth. तो इसमें क्या कर रहे हो आप? डायगोनल है ना बेटा, इसमें भी डायगोनल फाइंड करना है अपने। देखो हमारा क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर रूम है, उसका फर्श है, उस पे सबसे लंबा, ज्यादा से ज्यादा लंबा पोल उसके अंदर लगाना है। तो बड़े से बड़ा पोल कितना लंबा हो सकता है? उसका रेक्टेंगल का डायगोनल होगा ना वो, है ना? सबसे लंबा तो तभी होगा ना। तो आपने डायगोनल फाइंड करना है। पाइथागोरस। यस, समझ आया क्यों किया? लॉन्गेस्ट जो हाइट होती है, हमें पता है ना कि अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, वहां से परपेंडिकुलर सबसे छोटा हाइट होती है और हाइपोटेन्यूज जो है वो लॉन्गेस्ट होता है। और कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर लो उसके अंदर, वो कहीं पे भी डायगोनल से लंबी नहीं हो सकती। सबसे लंबी लाइन जो है वो डायगोनल ही हो सकता है। अपोजिट कॉर्नर्स को आपस में जोड़ दो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड if its length is decreased by 5 centimeter and breadth is increased by 5 centimeter, the area is increased by 75 centimeter square. Find the length of the rectangle. Area increased, length of the rectangle. हमारा क्वेश्चन है कि लेंथ जो है वो ब्रेड्थ का ट्वाइस है, तो पहले ब्रेड्थ को x ले लो, लेंथ हो गई 2x। अब अब लेंथ को अगर 5 कम कर दिया जाए और ब्रेड्थ को 5 इंक्रीज कर दिया जाए तो एरिया में 75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐड हो जाता है। अब इक्वेशन बनाओ और लेंथ निकालो। 2x माइनस 5 एक ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस 5 दूसरी ब्रैकेट में, हाँ, माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 75, ये इक्वेशन आएगी। 2x स्क्वायर तो आपस में कट जाएगा, लीनियर इक्वेशन बनेगी ये। 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 75। इसको सॉल्व करके x आ गया 20 और लेंथ है उसका डबल 40, सो 40 इज द, हो गया। अगला क्वेश्चन करो। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 10 centimeter long and it is equal to twice the length of the rectangle. Find the area of the rectangle. The diagonal of a rectangle is 10 centimeter long and it is equal to twice the length of the rectangle. Find the area of the rectangle. कितनी आ रही है? कितनी आ रही है बेटा? ये डायगोनल है 10 सेंटीमीटर, लेंथ है 5 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल है ना, तो डायगोनल जो है वो हाइपोटेन्यूज हो गया, लेंथ 5 है तो 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये आ गया 75, तो ब्रेड्थ हो गई 75 का स्क्वायर रूट। 75 को स्प्लिट करो, 5 इंटू 5 इंटू 3, 5 रूट के बाहर निकाल लो, तो ये आ गया 5 रूट 3। तो एरिया का फॉर्मूला, हाँ, एरिया का फॉर्मूला लगाओ लेंथ। अगला क्वेश्चन है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्राउंड आर इन द रेशियो 5:3
and its perimeter is 480 meters. Find the area of the ground. एरिया ऑफ द ग्राउंड नहीं, 18,000 तो नहीं है। ये रेशियो है ना, तो x लगा लो ना, 5x और 3x ले लो लेंथ और ब्रेड्थ को। 120 क्या, 5x नहीं बेटा, बात सुनो, 5x ले लो लेंथ को और ब्रेड्थ ले ली 3x। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू 5x प्लस 3x, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 480। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 30। अब लेंथ जो है वो 5 इंटू 30 150 और ब्रेड्थ 90 हो गई, तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ लगाओ। हाँ, 13,500। अब आ गया सिंपली आपका भी। ओके चलो, बाकी कल करते हैं। ओके बाय। ओके वेलकम।